गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 11 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। हाल ही में 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? पा एलियान। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? इसका जवाब हो जाएगा भारत। किस देश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश। हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? लियू जियाकुन ने जीता है, जो कि चाइना के रहने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब। हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है? तो भारत। हाल ही में मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया? बिहार में। हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? हिंद महासागर में। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग रिपोर्ट इंडेक्स के अनुसार शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्वीडन। ये रहे हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आप सभी ने यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कल की क्लास हम नहीं ले पाए थे, इसीलिए आज जो है मर्ज कर दिया गया है। कल वाला क्वेश्चन भी और आज वाला भी क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं जयश्री वेंकटेशन। अभी इनको रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन है, केयर अर्थ ट्रस्ट। तो उनकी टीम ने चेन्नई में स्थित पल्लीकरनई दलदल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके लिए इनको जो है वेटलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईबीएस से जुड़ा एक क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा एक प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती? इसका जवाब हो जाएगा भारत। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। इस बार इसका 9वां संस्करण खेला गया, जो कि इसका फाइनल मैच दुबई में खेला गया। तो भारत ने 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी किया था, 252 रन बनाया था, जिसमें डेरिल मिचेल ने 63 रन बनाए थे, माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए और उसके बाद भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 49वें ओवर में जीत हासिल कर ली। ठीक है, इसमें विजेता की श्रेणी में देखा जाए तो विजेता भारत है, उप विजेता बन गया है न्यूजीलैंड। और प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा, इसको आपको याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र पाए हैं और प्लेयर ऑफ द मैच जो है रोहित शर्मा। इस बार भारत ने तीसरा चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2002 में जीता था, जो कि श्रीलंका के साथ में दोनों टीमें एक साथ चैंपियन बनी थी। फिर 2013 में, फिर 2025 में। इस बार तीसरी बार यह खिताब जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहले स्थान पर है बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीकन कंट्री है और यह लगातार दूसरे साल शीर्ष पर बरकरार है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो आतंकवाद के से सबसे अधिक प्रभावित देश है। यह 2024 में भी पहले स्थान पर था। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से होने वाली कुल मौतों में 1/4 मौत बुर्किना फासो से होती है। पाकिस्तान इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, जहां 2024 में आतंकवादी हमलों की संख्या
दोगुनी होकर 1099 तक पहुंच गई है, जिसमें 1081 लोगों की मौत हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस IEP द्वारा वैश्विक सूचकांक आतंकवादी सूचकांक जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है। सीरिया और माली क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। भारत 14वें स्थान पर है, भारत इस सूचकांक में 14वें स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में। तो नंबर 1 पर बुर्किना फासो, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे पर सीरिया, चौथे पर माली है और भारत इसमें 14वें नंबर पर है। आइए देखते हैं कुछ सूचकांक को रिवीजन कर लिया जाए। जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 39 पर है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। वर्ल्ड टैलेंट में भारत 58, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर है। USA और चाइना जो है पहले और दूसरे नंबर पर है। शहरी शासन सूचकांक में केरल टॉप पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पर भारत है। लैंगिक असमानता में 129। वैश्विक शांति वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत 116। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत 109। आर्थिक स्वतंत्रता में 84 और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176। भ्रष्टाचार विरोधी सूचकांक में 93। भुखमरी में 105। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 49 नंबर पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39 नंबर पर। करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 96 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और डाटाबेस प्लेटफॉर्म AI कोसा लॉन्च किया है? तो AI कोसा लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो AI कोसा लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल AI कोसा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। कंप्यूटर पोर्टल छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी निकायों के लिए 18,000 से अधिक GPU, क्लाउड स्टोरेज और AI सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। तो AI कोसा लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इसको याद रखना है आपको। अगला है, हाल ही में पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? इसका जवाब हो जाएगा अंजू राठी राणा। तो अंजू राठी राणा अपॉइंटेड फर्स्ट एवर वुमेन लॉ सेक्रेटरी। तो लॉ सेक्रेटरी बन गई हैं अंजू राठी राणा। और भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा ने को नया केंद्रीय विधि सचिव नियुक्त किया गया है। यह विधि सचिव के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। वह 18 वर्षों तक दिल्ली सरकार में लोक अभियोजक पद पर रही हैं। 2017 में संयुक्त सचिव के रूप में विधि मंत्रालय में शामिल हुई थी। नीतीश चंद्र अंतिम विधि सचिव थे। यह पद कुछ महीनों से खाली चल रहा था। तो नीतीश चंद्र के स्थान पर आ गई हैं अंजू राठी राणा विधि सचिव के रूप में, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन जो है फेडरल बैंक की फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। बात करते हैं, फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो बैंक के ब्रांड विकासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। फेडरल बैंक एक भारतीय निजी बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के अलुवा में है। इसके CEO हैं कृष्णन मडियन इसके वर्तमान में CEO हैं फेडरल बैंक के। अगला क्वेश्चन, असम सरकार ने जॉगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने जॉगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो असम सरकार ने जॉगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के विकास में रतन टाटा और रतन टाटा समूह के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जॉगी रोड में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण प्लांट होगा। ठीक है, तो असम सरकार ने इसका फैसला लिया है। असम के बारे में स्टैटिक जी के हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी बताएंगे असम का जो है 9वां नेशनल पार्क कौन सा बना है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर का आयोजन कर रहा है? इसका जवाब हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान।
भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 12 नामक 12वां संस्करण इसका है और इसका आयोजन किया जा रहा है इस बार किर्गिस्तान में, खंजर 12। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल खंजर अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कर रहे हैं। यह अभ्यास 10 से 23 मार्च 2025 को किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, इन्होंने घोषणा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत। इस अवसर पर #सी बिल्ड भारत के माध्यम से एक व्यापक अभियान भी चलाया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने बाद लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। ये दोनों काफ़ी दिन से अंतरिक्ष में गए हैं और जो इनका निर्धारित समय था उससे 9 महीने लेट ये धरती पर आने वाले हैं। तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। तो आप देखते हैं अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में निर्धारित समय से लगभग 9 महीने अधिक समय बिताने के बाद नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको जो है कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है सिनबैक्स CINBAX सिनबैक्स नामक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? सिनबैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है और ये पहली बार हुआ है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।